स्टूडेंट्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आज हम लोग फोर्थ टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फाइन। सो व्हाट आई मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो इस इफेक्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि फोटोन लगा के आप इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट करेंगे। फाइन। व्हाट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज the spontaneous ejection of electron from a given photosensitive surface, or we can say the metal surface, is known as photoelectric effect। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी कि यहाँ पे जो सरफेस आपको कंसीडर करना पड़ेगा, that surface is a photosensitive surface, or we can say a metal surface, or we can say an emitter। All the these three names they are common। Fine। बात करते हैं फर्स्ट फोटो सेंसिटिव। कौन से सरफेस को आप फोटो सेंसिटिव सरफेस बोलेंगे? जिसके ऊपर आप फोटोन लगाओ और वो सेंसिबली बिहेव करे, मतलब इलेक्ट्रॉन को वहां से फ्री कर दे, तो ऐसे सरफेस को हम लोग बोलेंगे फोटो सेंसिटिव सरफेस। सेकेंड, इट इज नोन एज एमिटर। एमिटर मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करे, बिकॉज माय अल्टीमेट एम इज टू जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कंडक्टिविटी। एंड नंबर 3, इट इज अ मेटल। नाउ व्हाट आई मीन बाय मेटल? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मेटल के आउटर ऑर्बिट में एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग इजीली फ्री करवा सकते हैं। फाइन। तो let us suppose this is a photosensitive surface, or I can say an emitter, or I can say a metal surface। अब होगा क्या? आपको आर्टिकल में बताया गया है फोटो इलेक्ट्रिक, मतलब बाहर से आपको फोटोन लगाने हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होके मोशन करेंगे तो दे आर गोइंग टू जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट। एंड व्हाट आर द अदर इन्फ्लुएंसेस? फाइन। तो इस एटम के आउटर सबमोस्ट शेल में ये हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। लेट अस सपोज वी हैव 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ दिस एटम। अब आप क्या करेंगे? लेट अस सपोज अ फोटोन इज अलाउड टू फॉल ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को पता है फोटोन की एनर्जी किसके बराबर है? एनर्जी ऑफ द फोटोन E is equal to hν। नाउ ऑलरेडी इन द थर्ड लेक्चर मैंने आपसे कंडीशन शेयर करी थी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है बच्चे? यहाँ पे न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और बच्चे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो आपके इलेक्ट्रॉन को चाहिए यहां से फ्री होने के लिए। फाइन। तो लेट अस सपोज दिस फोटोन वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑन द गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस। अब जैसे ही आप ये फोटोन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक पार्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज करेगा अपने आप को फ्री करने के लिए। फाइन। सो लेट अस सपोज वन पार्ट इज यूटिलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन to make this bounded electron a free electron। और अगर फिर भी थोड़ी बहुत रिमेनिंग एनर्जी यहाँ पे है तो वो एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन को मोशन देगी, और उस मोशन से आपका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट या इस जो एमिटर है इस एमिटर से बाहर कहीं पे चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री। राइट। सो दिस इज द प्रोसेस। Means this photoelectric emission is taking place in two important segments। Segment number 1, आपने फोटोन अप्लाई करा। जैसे ही फोटोन आप अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन सबसे पहला काम क्या करेगा? वर्क फंक्शन। What I mean by work function? Minimum energy required to make the electron free from the metal surface। और दूसरा काम क्या करा आपके इसी फोटोन ने? अगर कुछ एनर्जी का पार्ट यहाँ पे बच गया तो उसने इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे दी, और काइनेटिक एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को लीव करके वहां से बाहर चला गया। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फाइन। सो दिस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज टेकिंग प्लेस इन टू डिफरेंट प्रोसेसेस। प्रोसेस नंबर 1, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय phi नॉट। और वर्क फंक्शन होता क्या है?
आपके इलेक्ट्रॉन को यहां से सिर्फ और सिर्फ फ्री करना, और अगर उसके बाद भी फोटोन के पास कुछ एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, एंड दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। व्हाई? क्योंकि जितनी भी रिमेनिंग एनर्जी फोटोन के पास होगी वो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन की ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। सो नाउ व्हाट आई कैन से, नाउ आई कैन से जो फोटोन मैंने बाहर से लगाया इलेक्ट्रॉन के ऊपर या फोटोसेंसिटिव सरफेस के ऊपर, वो फोटोन ने वर्क करा दो प्रोसेसेस में। प्रोसेस नंबर 1 इज द वर्क फंक्शन एज गिवन इन इक्वेशन नंबर 1, और प्रोसेस नंबर 2 मेरे पास आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इसने यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड कराया? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूं, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन व्हिच वी आर अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड? This energy of the photon E is equal to h nu, that is equal to work function phi naught plus maximum kinetic energy, that is represented by half mv maximum square। काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी? काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम when the velocity of the electron is maximum। So this is the way by which we can find an equation. Equation is known as photoelectric equation, right?